हेलो फ्रेंड्स, सैक्रेड वेल्थ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, चाइना से आया हुआ कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है और हम दिन ब दिन देख रहे हैं कि कोरोना से संक्रमित होने का प्रमाण बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर भारत में अब तक के कोरोना पेशेंट्स के रिपोर्ट्स को देखा जाए तो सारे कोरोना पेशेंट्स में से 26% लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं और इनमें से 3% लोगों की मृत्यु हो चुकी है और बाकी लोगों का इलाज हॉस्पिटल में जारी है, जिन्हें डॉक्टर्स और उनका स्टाफ जल्द से जल्द रिकवर कर रहे हैं। तो मन में यह सवाल आता है कि बिना कोई वैक्सीन के लोग कैसे रिकवर हो रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो से जानेंगे कि कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव तक का सफ़र कैसे होता है। तो दोस्तों, इन केसेस में जब कोई हॉस्पिटल में दाखिल होता है तो उनका थ्रोट स्वैब टेस्ट से सैंपल लिया जाता है। सैंपल के रिपोर्ट आने तक उन पेशेंट्स को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। सभी सस्पेक्टेड और कंफर्म्ड केसेस इनका प्रसारण न होने के लिए इन्हें अलग वार्ड में रखा जाता है। अब आपके मन में यह सवाल आया होगा कि सस्पेक्टेड पेशेंट्स किन लोगों को कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सस्पेक्टेड पेशेंट्स वो है जिनके सैंपल टेस्ट की रिपोर्ट आने प्रतीक्षित होते हैं, यानी ये पेशेंट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसकी अब तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। इसी दौरान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दिए हुए दिशा निर्देशों के अनुसार पेशेंट्स को आइसोलेशन वार्ड में कुछ इस प्रकार से सौंपा जाता है। पहला, जो भी सस्पेक्टेड केसेस होते हैं उनको अलग वार्ड में रखा जाता है और दूसरा, जो भी कंफर्म केसेस होते हैं यानी कोरोना पॉजिटिव केसेस है, उन्हें अलग वार्ड में रखा जाता है। जैसे कि हमने पहले देखा, सस्पेक्टेड केसेस वो होते हैं जिनके सैंपल टेस्ट के रिपोर्ट प्रतीक्षित यानी वेटिंग होते हैं। अगर रिपोर्ट नेगेटिव होता है तो उस व्यक्ति के हाथों पर 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन होने का स्टैंप लगाकर डिस्चार्ज दिया जाता है। यदि रिपोर्ट पॉजिटिव होता है तो वह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव कहलाता है, लेकिन इन्हें भी 3 अलग प्रकार के केंद्रों में रखा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि यह 3 प्रकार के केंद्र कौन से होते हैं। पहला, अगर कोरोना पॉजिटिव के लक्षण हल्का या बहुत हल्के होते हैं तो कोविड देखभाल केंद्र में भेजा जाता है। दूसरा, यदि उनके लक्षण मध्यम होते हैं तो उन्हें डेडिकेटेड कोविड स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जाता है। और तीसरा, यदि उनके लक्षण गंभीर होते हैं तो उन्हें डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, जहां पे आईसीयू केयर की सुविधा होती है और वहां डॉक्टर्स और नर्सेस निरंतर देखभाल करते हैं। और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को रिकवर करने के लिए उन्हें हाइड्रोक्लोरोक्विन नामक दवाई, बहुत सारे तरल पदार्थ और उन लोगों के संबंधित लक्षणों पर उपचार दिए जाते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हेल्थ मिनिस्ट्री के नए दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों में कोरोना होने के हल्के लक्षण दिखाई दे तो उन्हें अपने घर में होम आइसोलेशन होने की परमिशन दी जा सकती है, लेकिन उनके लिए कुछ अनिवार्य पात्रता जरूरी है। और जब होम आइसोलेशन किए हुए पेशेंट्स के लक्षण पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो मेडिकल ऑफिसर उन लोगों को संक्रमण से मुक्त प्रमाणित करते हैं और तभी उनका होम आइसोलेशन समाप्त हो सकता है। दोस्तों, और एक बात, हाल ही में प्लाज्माफेरेसिस नामक थियरी बहुत चर्चा में है, जिसमें रिकवर्ड कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का प्लाज्मा लिया जाता है, फिर उसे कोरोना प्रभावित पेशेंट के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। उस पूरी प्रोसेस से यह होता है कि पेशेंट की इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस से लड़ सकती है और इस प्रकार पेशेंट रिकवर हो सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से कोरोना बाधित पेशेंट का इलाज किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। Knowledge is wealth, so please keep sharing.